राधे कृष्ण स्टूडेंट्स। सॉरी हाँ, पिछला वीडियो थोड़ा अभी जो किया था उसमें थोड़ा एरर आ गया था, तो इसीलिए ना फोकस करते हैं। देखो बेसिकली हमारा कहना क्या है कि कहने का हमारा मोटिव और सिंपल है कि हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सॉरी तो हम लोग का वीडियोस भी टाइम पर नहीं अवेलेबल हो पाया था। रीज़न बता दे रहा हूँ क्योंकि क्लास 4 में से किसी ने बुक्स भी नहीं दिया था, सो इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो कंप्यूटर्स के बारे में इतना कहना है कि कंप्यूटर मैनेजमेंट मशीन इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन द कंप्यूटर दैट्स वी यूज नाउ डेज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम a computer used a few decades ago. Computers have a long history. Let's learn about history. Computers understand the present day. Computers were developed. Computers works on the IPO process output. Data useful information learn about the history of computers and need their development of the present day of computers. देखो इतने में क्या है कि हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में कहना है कि कंप्यूटर्स एक मशीन है जिसको इंसान ने बनाया है, ह्यूमन ने, और कंप्यूटर्स आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। ठीक है, और क्या है कि कंप्यूटर्स हैं बहुत डिफरेंट टास्क के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि कंप्यूटर डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। और वो कंप्यूटर्स के पास बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा इसके बारे में बताया गया है कि ये कैसे बना था, क्या हुआ था। तो इसके बारे में कि पहले से अब तक में पहले इतना लेंदी था, आज इतना कंफर्टेबल कैसे बना, उसके बारे में ओवरऑल पूरा देखेंगे। बहुत ही लॉन्ग टाइम लेगा, मतलब बहुत बड़ा चाहे जैसे राजा महाराजा का होता था कि राजा महाराजा का क्या किए कैसे किए, तो बहुत बर्डन वाला हिस्ट्री ऐसा ही इसके पास भी था। लेकिन पूरा कंक्लूजन्स बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्लास 5 में पहुँचेगा क्योंकि हम लोग के बुक्स में उतना कवर नहीं करवाया। देखो ये बेसिकली आउटपुट और इनपुट पे डिपेंडेंट चीज़ था, नहीं आउटपुट और इनपुट पे बेसिकली टास्क कर रहा था। इसका कंप्यूटर का कुछ ऐसा ही होता है। देखिए आउटपुट इनपुट समझ लेते हैं, बेसिकली ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, तो यहाँ पर जैसे हमने टाइप किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने टाइप किया, यहाँ पे टाइप किया, तो टाइप करने के बाद इससे मिलता जुलता जो भी वर्ड था उसने लाकर हमें दिखा दिया। तो हमने टाइप किया, ये हमारा इनपुट है, जितना समय इसने लगाया ये हमारा प्रोसेसिंग है, और जो लाकर दिखाया वो बेसिकली आउटपुट है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के पास ना कंप्यूटर है जो पहले के टाइम पे इतना पूरा ना होते देखो कंप्यूटर कहते कि पहले जब कंप्यूटर बनाएंगे ना तो कंप्यूटर में के बारे बनाने के टाइम पर कंप्यूटर को बहुत से कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया, इतना समझिए। तो बनाने के बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, तो उन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए उसका वो चीफेस्ट उसे करते गए, आई मीन परफॉर्मेंस में और सारी चीज़ों में। तो ये सारा इसके बारे में बताया गया है। तो कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है, देखिए जब तक ना आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट चल रहा है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तब तक उसका जो इतना टाइम पीरियड है, यानी कि जितना टाइम तक वो चला कि उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसे हम लोग बेसिकली जनरेशन कहेंगे। ओके, एंड नाउ सेम पॉइंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एबाकस के बारे में देख लेते हैं। देखिए एबाकस के बारे में क्या कहना था कि बेसिकली ये जो करता था, हम बेसिकली आपको दिखा रहे हैं, आपका जो एबाकस था वो बेसिकली रिंग के थ्रू करता था, जैसे कि उसमें रिंग होते थे, और हमें जब एडिशन करना होता था तो बेसिकली हम क्या करते थे कि उस रिंग को नीचे के साइड में स्लाइड कर देते थे, और जितना ऊपर टॉप बचता था मतलब नीचे की तरफ स्लाइड करते करते चले जाते थे और बता देते थे कि हम उसको कुछ इमेजिन कर लेते थे।
ना यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बेसिकली तो हम लोग कुछ इमेजिन कर लेते थे और उसी के बेसिस पर हमारा कैलकुलेशन हो जाता था। यानी कि जितना यहाँ पे मनी रिंग है, अगर हमें 5 टाइम्स कुछ ऐड करना है तो हमने एक रिंग को खिसका कर नीचे किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और बेसिकली ऐसे ही होता था, ठीक है। अब आपका नाइपर मूव्स देखिए नाइपर मूव्स में क्या था कि ऐसे टेबल्स बने थे, ध्यान समझो, यूँ समझो टेबल्स बने थे। टेबल्स के जो बॉटम वाले यानी कि ये पूरा टेबल्स है, इसके नीचे वाला जो खाना है, बॉक्स है, इसके अंदर भी ऐसे कुछ हाफ में ऐसे ये 2 भागों में बटे रहते थे। ये बॉक्स है, ये समझ लो, और उसके बाद ये 2 भागों में से बटा है, ठीक है, इस तरह होते थे। तो उसको उसमें देखिए कैलकुलेशन कैसे होता था, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पहले वाले में हो गया था। अब दूसरे में आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था। मल्टीप्लिकेशन आपका एडिशन से होता था। जैसे कि अगर हमें वो सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा है, देखिए एक रेड कलर में कलराइज्ड होते थे और एक क्या होते थे कि आपके बुक्स में आप लोग देखेंगे तो आप लोग का यू कैन सी हियर, एक मिनट थोड़ा सा इशू आ रहा है ना। नाउ यू कैन सी हियर, देखिए ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये जो है ये रेडिश कलर में और उसके साइड में ये दिख रहे हैं ना, उसके टॉप पर, तो वो वाइट कलर में है। बेसिकली रेड कलर वाला भी 9 तक लिखा है और वो भी 9 तक लिखा है। तो कैलकुलेशंस कैसे होते थे, तो माना कि हमारा जो वाइट एरिया था उसमें रेड एरिया था, उसमें से कोई नंबर में रैंडम ऐड करना चाहते थे और कितनी टाइम्स, जो वाइट कलर में पट्टी लिखी थी उतनी टाइम्स। तो माना हमें 2 बार ऐड करते थे 2 को, या बेसिकली देखिए अगर हम 2 + 2 के तो हमारा बेसिकली 4 आया, ओके। अगर हमने फिर 2 ऐड किया, अगर हमने फिर 2 ऐड किया, 2 + 2 + 2 तो हमारा 6 आया। अब देखते हैं 6 आया तो हमारा फिर 2 कैसे आ सकता है। तो देखिए पहले हम ऊपर जितना लिखा होगा, यानी कि ऊपर 3 लिखा रहता है, उसके नीचे 6 लिखा रहेगा, तो ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा हम बेसिकली उससे माइनस कर देंगे। 3 आया। अब ध्यान से देखना, ऊपर जो नंबर लिखा है ये देखो कि उस नंबर को आप कितनी बार ऐड कर रहे हो कि आपका नीचे वाला नंबर मिल जाए। लाइक अगर आप 3 है तो 3 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो कि आपको 6 मिल जा रहा है। तो आप जितने टाइम्स ऊपर वाले नंबर को ऐड करोगे ना, नीचे वाले जो नंबर आपको मिला रहेगा, तो जब आप उतने टाइम्स ऐड करोगे तो जितने टाइम्स फिर ऐड करोगे ना, वही आपका नंबर वो रहता है कि आपने किसका पहाड़ा पढ़ा था या किस नंबर को इतनी टाइम जोड़ा था कि आपका 6 आ गया। ये जो अभी हमने बताया जो घटाकर, ये आपका डिवीजन कहलाएगा और वो आपका एडिशन कहलाएगा। डिवीजन कैसे समझते हैं, जैसे हमें 6 चाहिए था, हमने 2 को 3 टाइम्स जोड़ा तो हमें 6 मिला, हमें पता है। लेकिन ऊपर का जो नंबर हमें 3 मिला है उसको बेसिकली हम घटा देंगे, 3 आया। ऊपर का जो नंबर हमने मिला था, जो था जिसके नीचे 6 आया था, उसे और उसे अब उसे आप लोग नीचे वाला जो आपको 6 मिला था उसे आप ये सोचो कि आप 3 को कितनी बार ऐड करोगे कि आपको 6 मिलेगा। आई रिपीट, आप कौन ऊपर वाले नंबर को कितने टाइम्स ऐड करोगे कि आपको नीचे वाला नंबर मिल जाए, जिस नंबर मिल जाए। सो आप ऊपर वाले नंबर को जितने टाइम्स ऐड करोगे और आपको नीचे वाला नंबर मिल गया, तो अब आपने जितने टाइम्स ऐड किया वही आपका नंबर है। आई मीन जैसे हमने 3 + 3 किया, हमारा 6 आ गया, तो हमने 3 को 2 बार ऐड किया बेसिकली, तो हमें 6 मिल गया। और कैसे मिला, क्योंकि ऊपर 3 लिखा था, हमने 2 को 3 बार ऐड किया तो हमें 6 मिला। तो अब हमने उसका उल्टा किया कि माइनस के लिए, तो माइनस के लिए मैं क्या किया, 6 में से 3 को माइनस कर दिया, 3 बचा। और फिर हमने सोचा कि 3 को कितनी बार हमने ऐड किया था कि हमें 6 मिला था, तो हमने बेसिकली 3 को 2 टाइम्स ऐड करके चेक किया। तो जब हमने 2 टाइम्स ऐड किया, बस हमें डायरेक्टली 6 मिल गया। फिर हमने नोटिस किया कि हाँ 3 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया था, तो जब 3 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया था तो बेसिकली हमने जितने टाइम्स ऐड किया था वही हमारा वो नंबर था
बेसिकली जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे और जिसका जानना चाहते थे, जो कि हमारा 2 था। ये आपका डिवीज़न कहलाता है, डिवीज़न मेथड आपके कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग। नया परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही था। पास्कल का कंप्यूटर देख लेते हैं। ये क्या था कि ये ब्लेस पास्कल इन्वेंट किए थे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 को, जो कि आपका अर्थमेटिक या पास्कल कहलाता था कंप्यूटर। ये क्या था कि इसके पास बॉक्स थे और 8 घूमने वाले पहिए थे, जिसे हम डायल्स कहते थे। और ये क्या कर सकता था कि ये आपका घटा सकता था, जोड़ सकता था, गुणा और डिवीजन कर सकता था नंबर्स को। और ये पास्कल कंप्यूटर्स, ये जो नंबर था आपके 9 को अब 3 बार, I mean 1, या ये फोकस हियर 1 2 3 1 की हो रहा है यार, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इतने नंबर्स को हैंडल आउट कर सकता था। इनके आप इतने तक का कैलकुलेशंस कर सकते थे। ओके, सो जैसे कैलकुलेटर का होता नहीं, कुछ वर्ड का लिमिटेशन होता है, उतने तक को डिस्प्ले करता है, सिमिलरली इतने तक का डिस्प्ले करता था। ठीक है, ये इतने तक का कैलकुलेशंस कर सकते थे इस मशीन से। अब डिफरेंसेस इंजन, अब क्या कहते हैं कि आपका जो डिफरेंसेस इंजन है ये क्या है कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग इंजन था, जो कि चार्ल्स बेबेज जी से द्वारा बनाया गया था। ये जो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करने वाला मशीन था, नहीं जैसे है नहीं कि हमने 5 प्लस हमने 5 लिखा और जस्ट एंटर टैप किया और 10 आ गया। बेसिकली यही कहना था इसका। ये आपका आप नंबर दे देते और ये ऑटोमेटिक वो अपने आप कैलकुलेट करके आपको दे देता। और क्या थे, ये इंजन्स के बेसिस पर काम करते थे। एनालिसिस देखते हैं जिसको चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, लाइक आपका जितने एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को छोड़कर बाकी जितने कैलकुलेशन है वो नहीं कर पाता था। एनालिसिस देखते हैं, ये क्या था, 1833 में इन्वेंट किया गया था। ये मैकेनिकल कंप्यूटर था और चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था। ये जो है दिस नेम्ड एज एनालिसिस इंजन, इसका नाम एक तरह से एनालिसिस इंजन रखा गया। और ये जो मशीन था, ये जो है, हाँ सही है, ये क्या था कि आपका लीड कर सकता था। ये आपका समझ लीजिए कि मॉडर्न कंप्यूटर का एक अल्टरनेटिव कंप्यूटर था, अल्टरनेट था, यानी कि इसी के जैसे समझ लीजिए कि एक तरह से कहते नहीं है, अंश था। ओके, पार्ट था एक मॉडर्न कंप्यूटर का। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज नोन एज द फादर कंप्यूटर, इसलिए चार्ल्स बेबेज जी ने कंप्यूटर के फादर्स के रूप में वो जाने गए। IBM मार्क वॉज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1943 by Greg Hopper. It was large size. This was considered as the first computer in real sense. IBM जो आपका मार्क है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था 1943 को और ग्रेग रोपर के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या था कि साइज बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे, जो कि आपका ये कंप्यूटर जो कि रूम ले लेता था, आपका ये कंप्यूटर आपका रूम ले लेता था। और आपका ENI है, इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये देख लेते हैं कि ये जो था ये जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था। ये जो है जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था। ये आपका फुल्ली यानी कि पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक है, बेस पे काम कर रहा था आपका कंप्यूटर। जे पैर्सपर, एकर्ट एंड जॉन मैकले, इन्होंने बनाया था इसे। और ये क्या था कि ये 5000 एडिशन और 350 मल्टीप्लिकेशन हर एक सेकंड परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता था।
और ये जो है 118,000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स ये रखता था। ओके, बेसिकली 18,000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगे होते थे और ये बेसिकली एडिशन करने के सारा का टास्क परफॉर्म कर रहा था। बट ये कंप्यूटर बहुत ही ये पूरा रूम ले लेता था। ओके, एंड ADVAC इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था कि इसमें पहले वाले में कुछ सुधार किया गया, ENC के और ENC बनाया गया। ये क्या करता था कि प्रोग्राम को स्टोर कर रहा था मशीन में और एट्रिक, माइकल एंड जॉन वॉन न्यूमैन जॉइंटली ने इन्हें डेवलप किया था। मतलब सीधी सी बात, पहले में ना डाटा स्टोर नहीं होते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब जो कैलकुलेशंस करते थे ना वो अब फाइल के रूप में सेव करके रख सकते थे। मतलब वो डाटा स्टोर करके रखता था, जो समझ लीजिए। देखिए इस टाइम का कंप्यूटर का ये कहना है कि ये क्या कर रहा था कि ये अपने प्रोग्राम को उस मशीन में स्टोर करके रखता था। ओके, जो कि आपका एट्रिक, माइकले, जॉन वॉन न्यूमैन जॉइंटली इनके द्वारा ये बनाया गया था। UNIVAC1 इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ये क्या है, ये कॉमर्शियली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर प्रोडक्ट इन यूनाइटेड स्टेट। जेस पेपर, एट्रिक एंड जॉन माइकल डिजाइंड। मतलब देखो ये क्या था कि UNIVAC कंप्यूटर था जो कि आपका कॉमर्शियली पर्पस के लिए अवेलेबल था। मतलब इससे आदमी नहीं करने लगे, इतना समझ लीजिए कि ये आपका कॉमर्शियली पर्पस के लिए लोग इसे यूज़ करने लगे। ठीक है, और ये आपका सेम हुए जे पास पर एट्रिक एंड जॉन माइकल के द्वारा किया गया था, ये डिजाइन किया गया था। आपका कैरेक्टर्स अब इसकी कुछ लक्षण देख लेते हैं। पहला चीज़ ये कि स्पीड, ये बहुत ही स्पीड कैलकुलेशंस करता था ह्यूमन के कंपेरिजन में, और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े नंबर को हैंडल आउट कर लेता था। ह्यूमन के कंपेरिजन में तो तेज़ ही कैलकुलेशन करता था। एक्यूरेट, इसके मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर होते थे। रिलेटिंग्स, ए कंप्यूटर कैन वर्क अलॉन्ग और आवर्स डजंट वर्क अगेन सेम एक्यूरेसी एंड सेम स्पीड। देखो क्या है कि ये क्या कंप्यूटर है कि आपका कभी थकता नहीं था। जब तक इसके अंदर चार्ज है तब तक ये टास्क करेगा, और आप सेम टास्क कितनी बार भी करो ये ना तो बोर होगा और ना तो मिस्टेक करेगा, और सेम स्पीड से वो करेगा। देखो वर्जिटल, देखिए ये क्या है कि डिफरेंट टास्क ये परफॉर्म कर सकता है आज के समय में कंप्यूटर आपका। और बेसिकली ये आपके बहुत ही तरह के जगह यूज होते हैं, जैसे कि ऑफिस हो गई, बैंक हो गई, हॉस्पिटल, स्कूल हो, और इतने सारे जो जगह हैं अलग अलग कामों के लिए ये लोग इसे यूज में लेते हैं। हाँ, स्टोरेज, ये क्या करता था अपने फाइल, ये सारे फाइल को अपने अंदर स्टोर करके रखता था, और फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत पड़ती थी तब ये हमें प्रोवाइड भी करा देता था। ठीक, वैसे जैसे हम लोग गाना वाना मूवी भी रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर जस्ट उस फोल्डर में जाते हैं और मोबाइल वाले उस फाइल में जाते हैं और क्लिक करते हैं और हमें वो गाना मिल जाता है। फास्टर कम्युनिकेशंस, यूजिंग कंप्यूटर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन द इंटरनेट ओवरऑल द वर्ल्ड। ना इसमें कहने का सेंस है कि जो कंप्यूटर है बेसिकली इसके ज़रिए हम लोग पूरे होल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बिना कंप्यूटर का नहीं कर सकते। बिना कंप्यूटर का एक लिमिटेशन है, लेकिन कंप्यूटर होने के इंटरनेट के साथ आपका कोई लिमिटेशन नहीं रहता इन होल वर्ल्ड। बस इंटरनेट रिक्वायर्ड है, और किससे कम्युनिकेशन करनी है और कहाँ करनी है वो आपको टारगेट और तरीका पता होना चाहिए। दैट्स इट, आपके चैप्टर में इतना ही था। ओके, सो गुड बाय।